जीना सीखें। कहानी दोस्ती के धर्मागर। छोटे से गांव खालिसपुर में 3 करीबी दोस्त फातिमा, अहमद और उमैर रहते थे और खुद को दूसरों दोस्ती के धर्मागर कहते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हर मसले का हल थोड़ी सी मेहरबानी और तख्लीकी सोच से निकल सकता है। वो हमेशा मुहिम जोई के लिए तैयार रहते थे। फातिमा सबसे बड़ी मंसूबाबंदी की माहिर थी। उसके घुंघराले भूरे बाल और सब्ज चमकती हुई आंखें उस वक्त और ज्यादा दमक उठती जब उसे कोई नया ख्याल आता। अहमद जो हमेशा सवालात करता, चीजों को ठीक करने में महारत रखता था। उमैर जो इनमें देखने में छोटा था, ख्वाब देखने वाला था, जो अक्सर अपनी तख्लीकी दुनिया में, तखय्युलाती दुनिया में खो जाता, लेकिन हमेशा अपने मुनफरद ख्यालात से मसले को नया रुख दे देता। एक दोपहर पार्क में खेलते हुए फातिमा अपनी नई पतंग के साथ आई। एक शोख कोसो कज़ा के रंगों से सजी पतंग। सबने बारी बारी उसे उड़ाने की कोशिश की, लेकिन जब उमैर की बारी आई तो एक अचानक झोंके ने धागा तोड़ दिया और पतंग करीबी जंगल में गायब हो गई। फातिमा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उमैर, तुम्हें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए थी, फातिमा ने गुस्से में कहा, और उमैर की आंखों में आंसू आ गए। फातिमा, मुझे अफसोस है, मैंने ये जानबूझकर ऐसा नहीं किया। अहमद जो तनाव को महसूस कर रहा था दरमियान में आ गया। ये तो बस एक पतंग है फातिमा, हम नहीं बना सकते हैं। लेकिन फातिमा माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। उसने बाजू बांध ली और कहा, अगर तुम नहीं समझते कि वो पतंग मेरे लिए कितनी खास थी। उमैर दुखी होकर वहां से भाग गया, अहमद और फातिमा को अकेला छोड़कर। अगले दिन अहमद ने फैसला किया कि दोस्ती के धर्मागर को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। वो उमैर के घर गया। हमें ये मसला हल करना होगा, उसने नरमी से कहा। फातिमा तुम्हें याद कर रही है, चाहे वो अपनी जिद में ये मानने को तैयार ना हो। उमैर ने हिचकिचाते हुए सर हिलाया। ठीक है, लेकिन कैसे? अहमद मुस्कुराया। मेरे पास एक आइडिया है। उन्होंने पूरा दिन पतली लकड़ियां, रंगीन कपड़े और धागा इकट्ठा करने में गुजारा। अहमद की रहनुमाई और उमैर की तख्लीकी सलाहियतों के साथ उन्होंने एक नई पतंग बनाई जो खोई हुई पतंग से भी ज्यादा खूबसूरत थी। दूसरी तरफ फातिमा अपने कमरे में पुरानी तस्वीर को देख रही थी, जिसमें वो तीनों एक साथ खुश थे। वो अपने दोस्तों को याद कर रही थी, लेकिन माफी मांगने का हौसला नहीं कर पा रही थी। अगली सुबह अहमद और उमैर ने फातिमा को पार्क में इसके पसंदीदा बेंच पर बैठे देखा। उमैर ने पतंग पीठ के पीछे छुपाई और अपने पाँव के नाखून से जमीन को खुरचने लगा। फातिमा ने ऊपर देखा और माथे पे बल डाले। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? उमैर ने आगे बढ़कर पतंग निकाली और कहा, ये हमने तुम्हारे लिए बनाई है। मुझे वाकई बहुत अफसोस है कि तुम्हारी पतंग खो गई फातिमा। फातिमा की आंखें हैरत से फैल गई। तुमने मेरे लिए बनाई? अहमद मुस्कुराया। सच्चे दोस्त यही करते हैं, हम चीजों को ठीक करते हैं। फातिमा की आंखों में आंसू भर आए। मुझे माफ करना, मैंने इतना गुस्सा किया, मुझे मालूम होना चाहिए था कि ये तुम्हारी गलती नहीं थी उमैर। उमैर ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, हम दोस्ती के धर्मागर हैं, याद है ना? तीनों ने हंसकर एक दूसरे को गले लगाया और मिलकर पतंग को आसमान पे उड़ाया, जिसकी चमकती हुई दुम हवा में नाच रही थी। उस दिन के बाद फातिमा, अहमद और उमैर ने सीखा कि माफी दोस्ती का सबसे मजबूत बंधन है। चाहे कोई भी मसला हो, उन्हें मालूम था वो हमेशा उसे एक साथ ठीक कर सकते हैं। छोटे छोटे नुकसान सच्ची दोस्ती में कोई अहमियत नहीं रखते, और एक दूसरे को माफ कर देना दोस्ती को जिंदगी बख्शता है। बच्चों, आपको कहानी कैसी लगी?
کیا آپ بھی اپنے دوستوں کا خیال کرتے ہیں؟ کیا ان کی غلطیاں معاف کرتے ہیں؟ اور کیا آپ کے دوست بھی آپ کی غلطیاں معاف کرتے ہیں؟ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ سچ مچ سچی دوستی کے درماگر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے وینسڈے کو پھر ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ، سو لانگ۔